नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का और एक ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ केस स्टडी गाइस #2। सो ओके, आज का भी एक केस स्टडी वीडियो बहुत मतलब अच्छा और मिस्ट्री और बहुत आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है। ये बहुत फेमस भी हुआ था 2018 में। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनका डेथ हुआ था एक बहुत मिस्टीरियस तरीके से। बॉलीवुड में डेथ होना या सुसाइड केसेस ये सब बहुत कॉमन है, लेकिन इसका थोड़ा अलग है। ये सुसाइड नहीं है, मर्डर नहीं है, ये एक मिस्टीरियस टाइप केस है जिसके नाम पे बहुत सारे थ्योरी भी है। सो केस को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोल देता हूँ कि ये वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। ये एक बहुत डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है। एक भी सीन स्किप करोगे या एक भी पार्ट स्किप करोगे, जैसे वो 10 सेकंड्स दबा दबा के कर देते हो ना, वैसे करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखो, पूरा समझ में आएगा। आराम से देखो, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना है तो करो, आराम से चिप्स पॉपकॉर्न जो भी पकड़ना है पकड़ो, शांति से बेड पे लेट जाओ, रजाई वजाई ओढ़ लो और आराम से वीडियोस को देखो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरा एक बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट थी आप लोगों से कि जो जो वीडियोस देखते हो, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जो देखते हैं, देखने के बाद भी भाई वो सब्सक्राइब नहीं करते, जो कि एक बहुत मेरे को हर्ट फील होता है। सो प्लीज गाइस, जो जो वीडियोस देखते हो उसको सब्सक्राइब भी कर लिया करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो गाइस, प्लीज सपोर्ट मी। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। ओके गाइस, ये मेरा बॉलीवुड इंडस्ट्री पे वीडियो बनाना एक मतलब मुझे पसंद भी था, लेकिन ये मेरा पहला बॉलीवुड पे मैं बना रहा हूँ। पहले भी बनाया था, एक लोकल केस पे बनाया था, मतलब वो भी हाई प्रोफाइल ही था लेकिन वो बिजनेस के लाइन में था। ये एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है जो कि एक बहुत हाई प्रोफाइल मतलब हाई प्रोफाइल होल्ड करती हैं। एंड शी वॉज द मोस्ट पेड एक्ट्रेस इन द 80s एंड 90s टाइम। इन हर टाइम शी वॉज द बेस्ट एंड उनका नाम है श्रीदेवी। हाँ गाइस, बहुत लोग इनका डेथ के बारे में तो जानते ही होंगे और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मिस्टीरियस वीडियो है। प्लीज गाइस, वीडियो का एंड तक एंजॉय करना। श्रीदेवी जी का जन्म होता है 13 अगस्त 1963। उनका पहला नाम है भाई श्री, भाई ये नाम ना मुंह में नहीं आता है, श्री अम्मा यंगर अयप्पन, जो कि भाई एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं, जो नाम सुन के पता चल गया होगा आपको। तमिलनाडु में ये बॉर्न हुई थी और बचपन से इनको भाई डांस, सॉन्ग, एक्टिंग वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था। मिडिल क्लास लोगों के भाई पेरेंट्स कैसे होते हैं, आपका मतलब जिस पे भी इंटरेस्ट हो वो आखिर में आपको पढ़ाई करना पड़ता है, लेकिन इनका वैसा नहीं था। ये भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही थी, लेकिन इनके पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव थे। वो भाई इनको हर एक जगह पे पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करते थे, जहां भी जाने से अलाउ करते थे। बड़े स्टेज परफॉर्मेंस हो गया या कुछ भी, ये अलाउ करते थे और सपोर्ट भी बहुत सारा करते थे। ये जब 4 साल की थी, इनका एक फिल्म में डेब्यूट हुआ था। वो फिल्म मुझे ज्यादा नॉलेज में नहीं है, इतना मतलब रिसर्च नहीं किया। ये 4 साल की थी, ये बॉलीवुड बॉलीवुड ने फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यूट कर गई थी। एंड वो धीरे 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 बड़ी होने के बाद उनके साउथ इंडियंस मूवीज आने लगे, टॉलीवुड मूवीज। धीरे धीरे उनके अच्छे एक्टिंग के वजह से उनको बॉलीवुड में भी एक बहुत अच्छा सा जगह मिल गया। जो श्रीदेवी जी, तो आप लोगों को पता होगा कि वो एक बहुत हिट मूवीज दिया है इंडिया को, जैसे कि मिस्टर इंडिया हो गया, चांदनी हो गया। बहुत अच्छे अच्छे मूवीज वो दिए हैं। सी वॉज ए लेजेंड गाइस। चलो शुरू करते हैं कि इनका केस कैसे शुरू होता है। 80s एंड 90s में जब ये अपने करियर के सबसे पीक पोजीशन पे थी, सेलिब्रिटीज का भी एक लव लाइफ होता है, जो इनका भी था। श्रीदेवी जी का लव लाइफ इतना कुछ खास नहीं था। वो पहले भाई वो बहुत वायरल हुआ था जो चीज, वो है मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती भी एक बहुत जाने माने एक्टर हैं। इनके साथ इनका नाम जोड़ा जाता था एंड शायद बहुत लोग बोलते थे कि ये कंफर्म्ड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और वो भी थे, शायद उनका अफेयर भी था। प्रॉब्लम ये था कि मिथुन चक्रवर्ती जो थे वो पहले से शादीशुदा थे, ही वॉज मैरिड।
सो इसके वजह से भाई बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, उसकी वजह से वो दोनों अलग हो गए। द मेन रीजन इज पापराजी। ये बॉलीवुड के पापराजी लोग कभी सुधरेंगे नहीं भाई, उनका चलता रहेगा। सो कुछ साल बाद उनका नाम जुड़ता है एक बहुत जाने माने डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर जिनका नाम है बोनी कपूर। तो बहुत लोगों में से आप लोगों को पता नहीं होगा बोनी कपूर कौन है। 90s एंड 80s 90s में उनका एक बहुत हाई प्रोफाइल था। उनको सिर्फ इसी वजह से जाना जाता था कि वो एक बहुत हिटेड मूवीज देते थे। उनका जो भी मूवीज आता था वो भाई पूरा हिट जाता था, स्टोरी एंड एवरीथिंग वाज अमेजिंग देयर। सो इसकी वजह से उनका नाम बहुत फेमस था उस टाइम पे। अभी उनको इतना नहीं जानते थे, लेकिन जब उनका नाम श्रीदेवी जी से जुड़ा, सो शी वाज फेमस फ्रॉम द बिगिनिंग गाइस, पता होगा। नाम जुड़ने के बाद वो थोड़ा ज्यादा फेमस हो जाता है। एंड फेमस होने के बाद बोनी कपूर सर की भी पहले से एक बीवी थी और उनका बेटा भी था जिनका नाम है अर्जुन कपूर, जो आप लोग जानते भी होंगे। और वो जाने जाते अच्छे उनके एक्टिंग स्किल्स के वजह से। सो उसके बाद उनका बीवी के साथ उनका हो जाता है डिवोर्स एंड वो शादी कर लेते हैं श्रीदेवी के साथ। एंड श्रीदेवी के साथ शादी करने के बाद उनका और 2 बेटियां होते हैं जिनका नाम है जानवी कपूर एंड खुशी कपूर, जो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि अभी अभी वो ट्रेंड में भी है। सो केस शुरू होता है 18 फरवरी 2018 को, जब भाई दुबई जाते हैं श्रीदेवी की फैमिली और इंडिया के बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते हैं श्रीदेवी जी के नेफ्यू के शादी में, जिनका नाम है मोहित, पूरा नाम नहीं पता। सो जिनका नाम है मोहित, उनकी शादी अटेंड करने के लिए जाते हैं। वो पूरा 18 से लेके 21 तक, 21 फरवरी तक पूरा एंजॉय करते हैं अपने जो पार्टियां वाटियां होते हैं। बॉलीवुड तो आप लोग पता होगा को कितना एंजॉय करते हैं अपने लाइफ को, बहुत लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं। सो वो पूरा एंजॉय करते हैं और 22 फरवरी को जितने भी गेस्ट सब थे, जितने भी सेलिब्रिटी जितने भी आए थे, वो सब अपने 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 घर रिटर्न हो जाते हैं, यानी कि सब इंडिया वापस आ जाते हैं। लेकिन श्रीदेवी जी नहीं आती हैं क्योंकि जानवी कपूर जो उनके बेटी हैं, उनका मतलब बर्थडे था, इसके वजह से उनको शॉपिंग करना था। और श्रीदेवी जी की बहन भी रहती थी भाई यूएई यानी कि दुबई में। सो श्रीदेवी डिसाइड करते हैं कि पहले उनके बहन के घर रुक जाएंगे, उसके बाद शॉपिंग करके वापस इंडिया आएंगे। और सब चले आते हैं, उनके हस्बैंड और जानवी कपूर वगैरह सब, वो जो सेरेमनी अटेंड करने के लिए गए थे वो सब रिटर्न आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जानवी कपूर फिर से माइंड चेंज करते हैं कि वो अपने बहन के घर नहीं रुकेंगे। उसके बाद वो एक होटल में रुकेंगे वो सोचते हैं, और वो चेक इन करते हैं जुमेरा एमिरेट्स होटल, 7 स्टार होटल पे। दुबई का एक बहुत जाना माना होटल है गाइस ये, जो पाम जुमेरा में भी अवेलेबल है, मतलब वहां पे है। सो ये एक बहुत लेविश एंड लग्जरियस मतलब होटल में जाना जाता है, गिनती में आता है। बॉलीवुड स्टार्स का मतलब ऐसे लाइफ जीना तो बहुत एक कॉमन सी बात है। सो वो चेक इन करते हैं उनके रूम में, और उनका रूम नंबर था 2201। उनके रूम में वो जाते हैं, और सबसे अजीब सी बात ये था कि वो 4 दिनों तक अपने रूम से बाहर तक नहीं निकले हैं भाई। 4 दिनों तक, 4 दिनों या 2 दिनों तक शायद, वो अपने रूम से मतलब टोटल बाहर नहीं निकले हैं। ये सीसीटीवी फुटेज में भी प्रूव है। उनका दरवाजा भी खोलने तक मतलब नसीब नहीं हुआ था शायद कैमरा वालों को। सो उसके बाद क्या हुआ, जब बोनी कपूर सब रिटर्न आ जाते हैं, बोनी कपूर सर और जानवी कपूर सब रिटर्न आ जाते हैं, तो बोनी कपूर सर इमीडिएटली आने के बाद जाते हैं लखनऊ, उनका एक बहुत बड़ा मीटिंग अटेंड करने के लिए। जो इंडिया के टॉप बिजनेस टाइकोंडोज और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो आए होंगे, एक मीटिंग के लिए वो जाते हैं। मीटिंग सक्सेसफुली खत्म होने के बाद वो फिर से प्लान बनाते हैं कि वो जाएंगे दुबई। दुबई जाने के बाद उनके वाइफ को सरप्राइज करेंगे, उनके बेटी के लिए मतलब बर्थडे के लिए शॉपिंग वगैरह सब कुछ करके वो रिटर्न हो जाएंगे मिलके इंडिया। सो ये सोच के वो फ्लाइट लेते हैं और जाते हैं दुबई। जाते हैं भाई कहाँ पे, वो एमिरेट्स, जुमेरा एमिरेट्स होटल पे 2201 रूम में जाके उनको सरप्राइज भी करते हैं। और श्रीदेवी जी बहुत खुश आ जाते हैं इन बातों पे, मतलब उनको देख के। सो उसके बाद बोनी कपूर सर भी बहुत प्लान्स किए थे कि वो क्या करेंगे, श्रीदेवी जी को एक अच्छा सा
रोमांटिक डिनर के लिए भी लेके जाएंगे, उनका सब प्लान फिक्स्ड था। सो 24 फरवरी को शाम होने वाला था शायद, हाँ शाम को ही बोलते हैं बोनी कपूर श्रीदेवी जी को कि तैयार हो जाओ, निकलते हैं डिनर के लिए। और बोलते हैं कि बहुत एक लग्जरी रेस्टोरेंट बुक किया है, सो यू कैन ड्रेस वेल। सो वो ठीक है बोल के चले जाते हैं अपने बेडरूम, होटल के बेडरूम पे श्रीदेवी जी, और बोनी कपूर सर बैठ के मैच देख रहे होते हैं, एक क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, वो चले जाते हैं। सो धीरे धीरे कुछ टाइम गुजर जाता है, इट वॉज ए लिटिल लेट। उसके बाद क्या करते हैं बोनी कपूर सर कि एक लग्जरी रेस्टोरेंट को जा रहे हैं, वो अगर टाइम लगा रहे हैं तो इट्स ओके, ही वाज ओके विद इट। उसके बाद वो धीरे धीरे उसका उनका टाइम स्पैन थोड़ा बढ़ने लगा। इट वॉज 45 मिनट्स, 45 मिनट्स हो चुके थे और वो निकले नहीं थे भाई। सो ये थोड़ा इरिटेट हो गए थे क्योंकि उनको जल्दी जाना भी था वहाँ पे। सो ये बुलाते हैं 2-3 बार, मतलब चिल्लाते हैं, वो कुछ रेस्पॉन्स नहीं आता है। उसके बाद ये जाते हैं उनके बेडरूम की तरफ, वो बेडरूम में नहीं थी। सो बाथरूम से वो नल का आवाज आ रहा था, सो ही थॉट दैट शी विल बी देयर। सो उसके बाद वो जाते हैं, वो दरवाजा को नॉक करते हैं। नॉक करने के बाद वो अंदर से कुछ रेस्पॉन्स नहीं आता है। वो जैसे ही रेस्पॉन्स नहीं आता है उनको थोड़ा शॉक लगता है और इमीडिएटली बाथरूम के अंदर वो घुस जाता है। घुसने के बाद वहां पे दिखाई देता है कि श्रीदेवी जी, उनका सर और उनका पैर दोनों पानी के नीचे, बाथ टब के नीचे, और पूरा वो ड्राउन हो चुकी है, मतलब पूरा पानी के अंदर है, बाथ टब पूरा फुल है। सो वो मतलब देखने के बाद शॉक हो गए, पूरा शॉक हो गया। और उसके बाद उन्होंने एक दोस्त को कॉल किया, उनके दोस्त को, जो कि उसी वक्त उसी होटल पे मौजूद थे। सो उनका दोस्त से कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला। सो वो होटल वालों को कॉल करते हैं, डॉक्टर सब बुलाते हैं। देखने के बाद डॉक्टर ये डिक्लेयर करता है कि शी इज नो मोर, उनका डेथ हो चुका है। और उनका डेथ इस रीजन से हुआ है, कार्डियक अरेस्ट नाम की एक चीज से उनका डेथ हो चुका है। सो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि इतना, मतलब अचानक ये कैसे हो गया। सो जानवी बोल रहा हूँ, श्रीदेवी जी की जो ब्रदर इन लॉ थे संजय कपूर, उन्होंने इंडिया में बताया, मतलब पहले न्यूज बताया कि ट्वीट करके कि कार्डियक अरेस्ट के वजह से श्रीदेवी जी हमारे बीच और नहीं रहे। तो ये न्यूज के बाद हमारे कंट्री में, इंडिया में पूरा हलचल सी मच गई थी कि श्रीदेवी जी मर गए, श्रीदेवी जी मर गए, हर तरफ बस ये चीज छाया हुआ था। सो धीरे धीरे उस दिन रात के 10 बजे तक जितना भी पुलिस है और फोरेंसिक डिपार्टमेंट्स है, वो सब आके जगह पे पहुंच चुकी थी फॉर द इंक्वायरी एंड द रिसर्च पर्पजेस के लिए। सो क्या करते हैं, सब कुछ उस जगह के भाई बॉडी को ले लिया जाता है, उस सब कुछ उस जगह को पूरा अच्छे से जांच किया जाता है और कुछ ज्यादा निकलता नहीं है। एंड 24 फरवरी को उनका हुआ था भाई डेथ, जो कि था सैटरडे। और सैटरडे के बाद 25 को था संडे। संडे में भाई सब कुछ बंद रहता है वहाँ पे, यूएई में उनका जो ऑफिशियल्स होता है सब कुछ बंद रहता है संडे पे। सो उस दिन भी वही सेम सीन था। सो उनको बॉडी इंडिया तक लाने के लिए भाई उनको लग गया था भाई टाइम। सो अभी वो थोड़ा टेंस है क्योंकि इंडिया में भाई बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो दुबई का ऐसा था कि वो एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है। श्रीदेवी भाई कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। ये एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है जो दुबई में एक ये चीज हुआ है। सो उनका जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट था वो ये केस ट्रांसफर कर देता है डीपीपी को। अभी डीपीपी क्या है, दुबई पुलिस प्रोसिक्यूशन, दुबई पुलिस प्रोसिक्यूशन, यही तो था, हाँ दुबई पुलिस प्रोसिक्यूशन, जो भाई एक बहुत अहमियत रोल मतलब निभाती है हमारे दुबई में। क्योंकि हमारे इंडिया में जैसे क्राइम ब्रांच, वहाँ पे डीपीपी। सो डीपीपी को ये केस ट्रांसफर कर दिया जाता है और दे वांट टू जस्ट क्लियर द केस कि क्या हुआ है, उन पे कोई दाग धब्बा ना रहे, कि इंक्वायरी नहीं हुआ अच्छे से। सो वो प्रॉपरली उसको करना चाहते थे। बहुत सारे डॉक्टर टीम्स के इंक्वायरी के बाद पता चलता है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से नहीं, उनकी वजह से, ड्राउनिंग की वजह से उनका हो गया होता है डेथ। और इसीलिए
होता है कि जब वो बाथरूम के अंदर गई थी, मतलब यानी कि वो जो गिरी थी बाथटब के अंदर, शी वॉज टोटली ड्रंक। उन्होंने भाई अल्कोहल बहुत कंज्यूम कर लिया था, इसके वजह से भाई वो उठ नहीं पा रही थी शायद, या होश में नहीं थी, इसके वजह से उनका ड्राउनिंग की वजह से उनका मौत हो गया था। अभी ये होश में नहीं थी ये कंफर्म करता है, क्योंकि अगर वो होश में होती तो वो भाई निकलने के लिए पक्का कोशिश करती। कोशिश करने से भाई पानी का वो जो छिड़कना होता है वो इधर उधर गिरा हुआ होता है, राइट। अगर ऐसे भी पानी कुछ भी पानी में करो तो वो बाहर उछलता ही है। वहां पे पानी का एक निशान नहीं था। इंस्टेंटली सूख गया होगा तो वो नहीं, इंस्टेंटली भी वहां पे पानी का एक निशान नहीं था। इट वॉज फुल्ली क्लीन गाइस। सो इससे साफ साफ पता चलता है कि वो पूरा होश खो बैठी थी। और कुछ थ्योरीज में ये भी बोलते हैं कि वो सो गई थी। भाई अगर एक दोस्तों में आप लोगों के भी होता होगा, अगर आप सोए हो, नाक में या मुंह में थोड़ा भी पानी डालने से नींद फटाक से टूट जाती है भाई। सो वो तो पूरा डूबी हुई थी, उनका नींद कैसे नहीं टूटेगा। सो इट वॉज ए लिटरली मिस्टीरियस थिंग, लेकिन फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाता है कि उनका डेथ ड्राउनिंग के वजह से ही हुआ है। सो ये चीज कंफर्म करने के बाद दुबई पुलिस खुद बॉडी को इंडिया भेज देती है। उनका फाइनल फ्यूनरल होता है, उनका क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स और जितना भी उनके फैमिली मेंबर्स है वो सब अटेंड करते हैं। और अटेंड करने के बाद एंड पूरा इंडिया, मतलब बहुत सारे कंट्रोवर्सीज चल रही थी इस चीज के ऊपर। लोग बोल रहे थे वो डॉक्टर फ्रॉड है, लोग बोल रहे थे कि बोनी कपूर ने उनको मारा है। क्योंकि बोनी कपूर का गलती यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लोग निकाल रहे थे कि वो पहले होटल वालों को या पुलिस को कांटेक्ट क्यों नहीं किए। वो उनका जो क्राइम है वो मतलब छुपा देना चाहते थे, इसलिए वो उन दोस्त को कॉल किए थे, ऐसा भी थ्योरीज निकल के आते। लेकिन द रियल थिंग इज कि वो नशे में थी एंड फॉर द ड्राउनिंग उनका डेथ हो गया था दुबई पे। सो ये था आज का केस, बहुत दर्दनाक केस। एंड इंडिया लॉस्ट ए जेम इन 2018 गाइस, 24 फरवरी को, जो कि बहुत एक दुख भरी बात है, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ और एक नए वीडियो के साथ। ये केस स्टडी का सीरीज आपको कैसा लग रहा है, प्लीज गाइस आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जाके कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, ताकि मैं थोड़ा और मोटिवेट हो सकूं और भी वीडियोस बना के आपके लिए अपलोड कर सकूं। सो प्लीज गाइज सपोर्ट मी, और वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय भीम गाइस।